नमस्कार दोस्तों, लीगल 24x7 के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी, आप सभी ने नाम सुन लिया होगा। क्या विदेशी पॉलिटिकल पार्टी या इस तरह की कोई पार्टी भारत में चुनाव लड़ सकती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपका हमारे इस लीगल 24x7 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा सवाल उठाने वाले हैं जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी तो आया होगा। अगर कोई विदेशी पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी, इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रखी है, नाम की कोई पार्टी किसी दूसरे देश में चल रही है, तो क्या वो भारत में आकर चुनाव लड़ सकती है? क्या विदेशी लोग भारत में पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं? क्या विदेशी फंडिंग से पार्टी बनाई जा सकती है? और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी आरपीए इस बारे में क्या कहता है? आज की इस वीडियो में हम पूरे कानून को आसान भाषा में समझेंगे। और सबसे पहले हमें समझना यह जरूरी है कि भारत में चुनाव होते किस कानून के तहत हैं। तो दोस्तों, भारत में चुनावों को नियंत्रित करने वाला सबसे बड़ा कानून जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। मेनली वोटर्स लिस्ट और कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा हुआ है, जबकि आरपीए 1951 चुनाव लड़ने, पॉलिटिकल पार्टीज डिस्क्वालिफिकेशन और इलेक्शन प्रोसेस को रेगुलेट करता है। अब आते हैं कि सबसे बड़े सवाल जो है वो क्या है? क्या कोई विदेशी पॉलिटिकल पार्टी भारत में चुनाव लड़ सकती है? सीधा जवाब है नहीं। कोई विदेशी पॉलिटिकल पार्टी सीधे भारत में चुनाव या इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की सेक्शन 29 ने साफ कहती है पॉलिटिकल पार्टी वही रजिस्टर हो सकती है जो इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया से बनी हो। इंडियन कानून यानी पार्टी के सदस्य और फाउंडर्स भारतीय नागरिक होने चाहिए। अगर कोई विदेशी ऑर्गेनाइजेशन भारत में राजनीति करना चाहती है तो उसको सबसे पहले भारतीय कानूनों के अनुसार एक नई इंडियन पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। अब हम समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले पार्टी का नाम तय होता है, फिर पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन यानी नियम बनाए जाते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। एप्लीकेशन के साथ कई डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं, जैसे कि पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफिस बेरर की डिटेल, कम से कम 100 रजिस्टर्ड वोटर का सपोर्ट, एफिडेविट, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल। अगर इलेक्शन कमीशन को सब कुछ सही लगता है तब पार्टी को रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस मिल सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि पार्टी ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी बन गई है। उसका अलग क्राइटेरिया है। नेशनल पार्टी बनने के लिए इलेक्शन परफॉर्मेंस जरूरी होता है। अब यहां एक और बड़ा सवाल आता है, क्या फॉरेन फंडिंग लेकर कोई पार्टी भारत में चुनाव लड़ सकती है? इसका जवाब भी कानून में साफ साफ लिखा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की सेक्शन 29B के अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी फॉरेन सोर्स से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती।